ओम शांति। आज की मुरली 16 मार्च 2024। मुरली के 5 पॉइंट्स जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं ज्ञान और योग दोनों अलग अलग है, दोनों की डिपार्टमेंट अलग है। यदि ज्ञान होगा तो हम योग कर पाएंगे। ज्ञान के सागर के तले के अंदर जाना है तो उसमें बहुत गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती है। और योग के लिए चाहिए एकांत, जिससे आत्मा सत्वप्रधान बनती है। बाबा कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाना है, कि शरीर भी याद ना पड़े, सब ईश्वरीय सेवा में लगा देना है। क्योंकि क्या पता हमारा अंत कब हो, हमारी अंतिम यात्रा कब हो। तो इस कुर्बानी से याद स्थायी रह जाती है। बाबा को प्यार से याद करेंगे तो याद से याद मिलती है, बाबा की करंट मिलेगी। और फिर करंट से क्या होगा, आयु बढ़ेगी। करंट से शुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे, जिससे श्वास धीरे धीरे चलती है, हम शक्तिशाली बन जाते हैं। फिर आत्मा एवर हेल्दी बन जाती है। भल ज्ञान बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम याद में हैं, नहीं। जो लोग पिछादी में आते हैं वह भी ऊंच पद पाते हैं, उसका आधार भी याद ही है। अगर हम अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश रहेगी, करंट मिलेगी। सेकंड पॉइंट है, अपने को वैरागी बना दो। जो कुछ है सब कुछ काम में लगा दो, सबसे बुद्धि योग तोड़ दो, तब जाके याद टिकेगी। तो इसमें ही मेहनत है कि अपना शरीर भी याद ना आए, अशरीरी बन जाना है, क्योंकि हमें अशरीरी होकर ही जाना है। जैसे बाबा को, शिव बाबा को कोई तमन्ना नहीं है, बाबा भी हमें मदद करते हैं, हमें सच लाइट देते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। पढ़ाई से कभी आयु नहीं बढ़ती, करंट से आयु बढ़ती है, क्योंकि योग में हमारे संकल्प बहुत कम हो जाते हैं तो हम हेल्दी बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, मनुष्य समझते हैं कि दुख और सुख भगवान ही देते हैं। अरे भगवान कैसे दुख देते हैं? क्या हमारे लौकिक बाबा भी हमें दुख में देखकर क्या खुशी होती है? जब लौकिक पिता को हमारा दुख देखा नहीं जाता तो ये तो भगवान है, पारलौकिक बाप है, तो वो कैसे हमें दुख में देख सकते हैं? वह तो सुख का सागर है। भगवान तो हमें परम सुखों में झुलाते हैं। उनको सर्वव्यापी कहना भी बिल्कुल रॉन्ग है। बाप ही आकर सिखलाते हैं कि ऐसे देही अभिमानी बनना है, तभी घर जा सकेंगे, क्योंकि हमें तो पवित्र सुखधाम में जाना है। भगवान को याद भी करते हैं तो दुख में, सुख में तो कोई करता ही नहीं है। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं, अगर उनको कुछ तकलीफ़ है तो उनको मदद करना चाहिए। तो बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। बाबा कहते हैं अगर दूसरे को भी करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागना पड़ेगा। सवेरे का टाइम अच्छा है, तब तो बाबा भी लाइट देते हैं। बाबा का कौन सा धंधा है कि बच्चों को सच लाइट देना। फोर्थ पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाबा रात को भी जाग कर सर्विसेबल बच्चे जो बीमार होते हैं उनकी आत्मा को भी याद करते थे। उनको पावर की दरकार होती थी, इसलिए ब्रह्मा बाबा भी सच लाइट देते थे। तो कहते हैं ना, याद से याद मिलती है। याद करते हैं तो उनको रिटर्न में भी याद मिलती है।
याद पहुंचती है। तो ऐसे हमें भी सर्विसेबल बच्चों को उठाना चाहिए, उनको भी सर्च लाइट देते रहना चाहिए। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती जाती है। ऐसी कहावत भी है ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो यह तो बाबा का ज्ञान धन है, तो इसके लिए सोने का बर्तन तो आवश्यक चाहिए। तो यह तो तब होगा जब हम याद की यात्रा में होंगे। याद नहीं तो धारणा भी नहीं। बाबा कोई अंतर्यामी तो नहीं है, बाबा तो कोई माइंड रीडर भी नहीं है। तो हमें सभी बातें बाबा से शेयर करनी है। अपनी मन की बात, अपने दिल की बात बाबा को बताओ, तो बाबा भी मदद करेगा। 5th पॉइंट है, हमें बहुतों को आप समान बनाना है। सबको समझाओ कि इस समय सब रोगी बीमार है। बोलो, आप जो गरी गरी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। और है भी कितनी सस्ती दवाई, तुमको 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। तो वो दवाई देने वाले हैं अविनाशी सर्जन। बाबा कहते हैं अपने आप को जानो, अर्थात अपने स्व का दर्शन करो। और फिर जो चक्र का ज्ञान है उसको भी जानना है, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तब जाके अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कौन सा चक्र समाप्त होंगे? अपने देह भान का, अपने संबंध का, समस्याओं का। तो माया के अनेक चक्र हैं। हमने 63 जन्म अनेक चक्र में फंसे हुए थे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हम माया जीत बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। यदि हम विदेही स्थिति में रहते हैं तो अनेक परिस्थितियां हम सहज पार कर लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।